dear students, welcome back to my channel Science Classes, and if you are new to my channel then please subscribe to Science Classes. So today I am going to teach you nutrition. This is from your class 9th biology book and I am going to complete this entire chapter in this one single video. So let's get started. तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है टेकिंग इनफ फूड कंज्यूम करना. ओके, एंड हम जो फूड कंज्यूम करते हैं इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एक्सेट्रा, है ना. सॉल्ट्स हो गया हमारा. तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ फूड. नाउ ये जितने भी जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, इसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, है ना. फूड क्या होता है? फूड मीन्स जो हम लोग खाना खाते हैं वो हो गया हमारा फूड. Diet. Now diet means it is a combination of food, है ना. कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बोले तो अब हम लोग लंच में क्या खाते हैं? बेसिकली राइस, दाल, सैलेड, वेजिटेबल्स. तो ये हो गया हमारा डाइट, जो भी हमारा मील होता है ना. और एक बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हमारा बैलेंस डाइट ऐसा होना चाहिए या हमारा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हो. कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल रोटी, पराठा, कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट होता है. प्रोटीन, अंडा हो गया, एग्स हो गया, पनीर हो गया. उसके साथ सैलेड ले लो, उसमें फाइबर्स होता है, वाइटामिन्स होता है. अगर हम लोग फ्रूट्स खाते हैं या फिर फ्रूट जूस पी लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है? वाइटामिन्स, बहुत सारे वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं ना. तो ऐसे डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट होता है. एक प्रॉपर बैलेंस डाइट उसी को बोलेंगे, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो. तो हम लोग को हमेशा कोशिश करना चाहिए दैट हम जो भी खाना खाएं एवरी डे उसमें वेजिटेबल्स ज़रूर हो. वेजिटेबल्स इज़ इम्पॉर्टेंट. मिल्क भी कंज्यूम करो, ठीक है. एग्स इज़ इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन एग्स, चिकन इज़ गुड. अगर वेजिटेरियन हो देन यू शुड कंज्यूम पनीर, दाल, इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है ना. रोटी हो गया, राइस हो गया, फ्रूट्स इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लोग हमेशा, हम लोगों को बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना. अब जो हमारा बैलेंस डाइट होता है ना वो हर एक एज के हिसाब से अलग होता है. और कौन कैसा काम कर रहा है, लाइक लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सन, सेक्स लाइक मेल फीमेल. मेल को पर्टिकुलरली थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. एज ऑफ द पर्सन, देखो अब छोटे बच्चे को तो कम कैलोरीज की ज़रूरत होती है. कैलोरीज मतलब कम फूड बच्चा कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट. हम लोग जितना फूड खाते हैं क्या छोटा बेबी उतना खाता है? नहीं. तो एज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ लाइफ स्टाइल एंड नेचर ऑफ द वर्क. फॉर एग्जाम्पल जो वर्कर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऐसे लोग जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं. टीचर्स हो गए हम जैसे, तो हम लोग को उतना फिजिकल वर्क नहीं होता है, तो हम लोग को उतना ज़्यादा उतनी ज़्यादा कैलोरीज हम लोग बर्न नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए हम लोगों को थोड़ी कम कैलोरीज की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू दोज लाइक फार्मर्स हो गया, वर्कर्स हो गए. इनको थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज चाहिए क्योंकि उनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है. जितना फिजिकल वर्क होगा उतना ही कैलोरीज बर्न होगा. जितना कैलोरीज बर्न होगा तो उनको उतना ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, ठीक है. नाउ स्पेशल नीड्स ऑफ अ पर्सन, लाइक सिक पर्सन. अगर कोई बंदा लाइक तबीयत ख़राब है, जब हम लोग को फीवर होता है तो वैसे तो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग उस वक्त अच्छा लाइट फूड ही खाएं, लेकिन फूड में ज़्यादा वाइटामिन्स होनी चाहिए. ऐसे फूड कंज्यूम करें जो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके. हमारा जो वाटर बैलेंस है वो प्रॉपर मेंटेन रहे. हम लोग को प्रॉपरली इलेक्ट्रोलाइट्स लेना चाहिए, लाइक इलेक्ट्रोल पाउडर हो गया, ग्लूकॉन डी हो गया. ये सब एक सिक पर्सन कंज्यूम करता है. तो देखो जो बैलेंस डाइट है वो डिपेंड करता है अपॉन एज हो गया, द टाइप ऑफ वर्क एन इंडिविजुअल इज डूइंग. ओके, ऐसा नहीं है कि बैलेंस डाइट लाइक रोज़ हमें 4 रोटी ही खानी चाहिए, है ना. अब हर इंसान के ऊपर है, लाइक
हम सब अपने हिसाब से अपना खाना खाते हैं ना, किसी को थोड़ी ज़्यादा भूख लगती है, किसी को थोड़ी कम भूख लगती है, कोई थोड़ा ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो इट्स ओके, चलता है। लेकिन हमेशा ट्राई करो कि हम एवरी डे मिल्क ज़रूर कंज्यूम करो, वेजिटेबल्स यू शुड ईट एवरी डे, फ्रूट्स इंक्लूड करो अपने डाइट में, दाल बहुत अच्छा है ना। रोटी चावल तो सब खाते हैं, बट ये सब चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ मील का मतलब होता है जो हम लोग खाना खाते हैं, हो गया लाइक लंच हो गया, एक टाइम का वो मील है, ब्रेकफास्ट हो गया, वो एक टाइम का मील है। ओके, एपेटाइट मीन्स इट इज़ अ डिज़ायर टू ईट, जब हम लोग को भूख लगती है उसको हम लोग हंगर बोलते हैं। तो एपेटाइट मीन्स बेसिकली द डिज़ायर टू ईट, जब हम लोग को मन करता है कि हाँ खाना खाए। हंगर इज बेसिकली when we want to eat, जब हमारे बॉडी में थोड़ी एनर्जी की कमी हो जाती है, हम लोगों को भूख लगता है, then we eat food, we consume our food. now न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। देखो, न्यूट्रिशन सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। न्यूट्रिशन का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है हमारे ग्रोथ में। अगर हम लोग खाना खाएंगे तो ही तो ग्रोथ होगा ना। एक छोटा बच्चा, छोटा बेबी, छोटे में जब न्यू बॉर्न बेबी होता है वो ब्रेस्ट मिल्क फीड करता है, फिर उसके बाद वो खाना खाना शुरू करता है, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे हमारा डाइट भी तो इंक्रीज होता है। और खाना जो है, फूड हमें हेल्प करता है ग्रोथ में, ठीक है। अगर हम लोग फूड कंज्यूम करेंगे तो हमारा बॉडी ग्रो करेगा। हमारा बॉडी ग्रो कैसे करता है? न्यू सेल्स हमारे डिवाइड करते रहता है ना, न्यू सेल्स न्यू सेल्स बनेगा हमारे बॉडी में। तो न्यू सेल्स बनेगा तो हमारा बॉडी अपने आप ही ग्रो होगा। तो अभी न्यू सेल डिवीजन हमारे बॉडी में कैसे होगा? फूड से। यस, फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिपेयर, नाउ प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर द रिपेयर। नाउ सपोज हम लोग को चोट लग गया, ठीक है, कोई इंजरी हो गई है, तो वो क्या होता है? वो ठीक हो जाता है ना। वो ऐसा तो नहीं रहता है कि हमेशा चोट लगा है तो बस लगे ही रह गया, वो तो ठीक हो जाता है ना, हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो रिपेयर जो होता है हमारा बॉडी, हमारे बॉडी में जो इतनी कैपेसिटी होती है खुद को रिपेयर करने की, या हम लोग का जब फीवर होता है तो हम लोग क्या ठीक हो जाते हैं ना। यस, हमारे बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम लोग ठीक हो जाते हैं विथ टाइम। थोड़े टाइम के लिए अगर चोट लगा है कहीं पे तो वो कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फूड जो है हम लोग को इतना एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हमारा सेल जो है फिर से वो ग्रो करना शुरू करेगा, ग्रो होगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ कहाँ से आता है? ये सब के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलेगा? जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं उससे मिलेगा। न्यूट्रिशन, वी नीड न्यूट्रिशन फॉर दिस। ना एनर्जी, वी विल ईट फूड। अगर हम लोग खाना नहीं खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग हो गया, या फिर कभी ऐसा हुआ कि हम एक दो स्किप मील जो है वो स्किप कर दिए, तो क्या होगा? हम लोग को भूख लगता है ना, हाँ, कुछ करने का मन नहीं करता है। ओके, तो वी नीड एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा, न्यूट्रिएंट से मिलेगा। नाउ मेंटेनेंस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स, हमारा सेल का जो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे बॉडी का होगा वो कैसे होगा? बिकॉज ऑफ फूड। अगेन न्यूट्रिशन, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो हम लोग फूड खाते हैं, वो हेल्प करता है हमारे बॉडी को मेंटेन करने में, हमारा सेल कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने में। नाउ इट प्रोवाइड्स अ रॉ मटेरियल्स फॉर सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं, स्वेट सिक्रीट होता है, मिल्क सिक्रीट होता है इन फीमेल्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ बेबी। तो ये सब कब होगा? ये सब जो भी हो रहा है वो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? उसके लिए इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। न्यूट्रिशन ग्रो करने में हेल्प करता है हम लोग को। हमारा जो भी हम लोग को चोट लगता है तो हम लोग को रिपेयर, हमारे बॉडी को रिपेयर करता है। जो हम लोग को एनर्जी मिलता है वो भी तो फूड से मिलता है ना। नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शन, अगर हम लोग अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। यस, प्रॉपर खाना सिर्फ खाने से नहीं होता है, हम लोग को एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। ओके, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम लोग को किसी भी डिजीज़ या इन्फेक्शन से हम लोग इम्यून रहें, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो। तो फूड जो होता है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इस एज में लाइक
आप लोगों के एज में लाइक 14, 15, 13 टीन एज में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छा से अच्छा न्यूट्रिशन लो, बिकॉज ये एक टाइम है जब बहुत ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ओके बहुत ज़्यादा हाइट इंक्रीज होता है, एंड यू ऑल लाइक वर्क सो हार्ड एवरी डे, यू ऑल गो टू स्कूल, यू ऑल स्टडी एंड ऑल। तो ये सब के लिए तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। सो classes of nutrients, this is the next topic. Now nutrients like carbohydrates होता है, fats होता है, proteins होता है, minerals होता है, vitamins होता है, water, ये सब क्या है? हमारे बॉडी का nutrients होता है. Now carbohydrates is very very important. हम लोग जो मोस्टली फूड कंज्यूम करते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो होता ही है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग जो रोटी खाते हैं ना, रोटी हो गया, राइस हो गया, ये तो इंडियन मील में बहुत बहुत कॉमन है। ये इडली हो गया, सब में क्या होता है? चावल होता है, ओके वीट होता है। तो ये सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स देखो, C4 कार्बन, क्या क्या प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में? कार्बन प्रेजेंट होगा हमारा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये तीनों को मिलकर जो है हमारा बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1 H2O। नाउ ये जो है दे आर ऑक्सीडाइज इन द सेल्स ऑफ टू रिलीज एनर्जी। हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में ऑक्सीडाइज होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शुगर्स, स्टार्च, सेल्यूलोज एटसेट्रा। तो अब हम लोग ये सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। शुगर्स, जैसे हम लोग को पता है शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन से मिलता है। अब हम लोग शुगर के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। नाउ शुगर्स, जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं ना, नींबू पानी बनाते हैं, तो हम लोग जब पानी में डालकर जब उसको डिज़ोल्व करते हैं तो वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो शुगर क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। और टेस्ट तो हम लोग को पता ही है, स्वीट होता है। नाउ शुगर जो होता है, इट इज डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का मतलब होता है सिंपल शुगर और सिंगल शुगर बोल सकते हैं, और डाइसैकेराइड्स जो होता है इट इज़ अ डबल शुगर। नाउ ये हमारा फॉर्मूला होता है C6H12O6 मोनोसैकेराइड्स का, ठीक है। और डाइसैकेराइड्स का क्या होगा? जस्ट डबल कर दो, C12H22O11 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डाइसैकेराइड्स का फॉर्मूला। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल शुगर। जो सिंपल शुगर होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। बुक में लिखा हुआ भी है। तो ग्लूकोज जो होता है ना, ये बहुत ही सिंपल शुगर होता है। इट इज़ ऑल्सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इन एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। हम लोग जो ग्लूकॉन डी लेते हैं, लाइक जब हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक स्पोर्ट्स डे में अगर गौर करो तो स्पोर्ट्स डे में हम लोग को क्या मिलता है? ग्लूकॉन डी मिलता है ना, ग्लूकोज मिलता है, सो दैट अगर हम लोग अपने जो भी एनर्जी लॉस किए दौड़ने में, तो वो तुरंत हम लोग को वो एनर्जी जो है फटाफट से मिल जाएगा। हमारे बॉडी को उसको ज़्यादा डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और हमारा बॉडी जो है उसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो ठीक है, तो ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज, ये हम लोग को पता ही है। ग्लूकॉन डी जो होता है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ फ्रुक्टोज इज कॉमन इन प्लांट्स एंड इज पॉपुलरली नोन एज फ्रूट शुगर। जो फ्रुक्टोज होता है वो एक फ्रूट शुगर होता है। एंड गैलेक्टोज जो होता है, दिस इज अनदर सिंपल शुगर फाउंड इन मिल्क। गैलेक्टोज जो होता है वो मिल्क में मिलता है हम लोग को। जब हम लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं तो हम लोग को गैलेक्टोज मिलता है। फ्रुक्टोज कहाँ से मिलेगा? किसी भी फ्रूट से, वेजिटेबल से। और ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड शुगर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। लाइक हमारा जो ब्लड टेस्ट होता है ना, उसमें भी क्या ग्लूकोज लेवल टेस्ट होता है। जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनका ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। तो ये सब जो सिंपल शुगर्स है, लाइक मोनोसैकेराइड्स लाइक फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये हमारे बॉडी में बहुत ही इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनको कोई डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ द नंबर B इज डाइसैकेराइड्स। दे आर नोन एज ऑल्सो डबल शुगर्स।
ओके, इनका फॉर्मूला होता है C12H22O11. हाँ, they require digestion to get absorbed into the body. This is the difference between monosaccharide and disaccharide. And there are three types of disaccharides: sucrose, maltose and lactose. Lactose again जो है वो मिल्क शुगर है, मतलब मिल्क में प्रेजेंट होता है. अगेन क्योंकि डाइसैक्राइड है मतलब दो, ओके, दो शुगर, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा लैक्टोज में? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. माल्टोज इज अ माल्ट शुगर, इट इज मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज ही है लेकिन टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. नाउ सुक्रोज क्या है? जो हमारा शुगर जो हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, वो भी डबल शुगर है. ओके, तो हम लोग को शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन से मिलता है. नाउ सुक्रोज इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट. तो ये हो गया हमारा मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड विच इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. नाउ स्टार्च. स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो होता है वो इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होता है. लाइक हमारा जो फर्स्ट वाला था शुगर, ये सॉल्युबल था. स्टार्च जो है वो इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स लाइक पोटेटोज हो गया, ठीक है, ग्रेन्स हो गया, जो हम लोग ग्रेन्स कंज्यूम करते हैं ना, राइस, वीट, बार्ली, उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्ची फूड होता है. पोटेटोज में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है. ठीक है, तो स्टार्च का फॉर्मूला क्या है? C6H10O5 ब्रैकेट N. N कैन इज वेरिएबल एंड इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स. ओके, नाउ अगेन स्टार्च जो होता है दे आर डिवाइडेड इनटू सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन. बेसिकली जो इनसॉल्युबल पॉलीसैकेराइड्स होता है वो दो टाइप का होता है, या फिर बोले स्टार्च जो होता है वो दो टाइप का होता है, लाइक सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन. तो सेल्यूलोज जो होता है इट इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स. यस, सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज. इट इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी. तो हमारा बॉडी जो है, जो हम लोग फूड, देखो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है तो हमारे बॉडी में कैसे आता है? जो हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो खाते हैं वो तो प्लांट से ही मिलता है हम लोग को. तो जब हम लोग खाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो ये सेल्यूलोज जो है ना, हमारा बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है. ओके, एंड इट प्रोवाइड्स एज अ रफेज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गट. जो लोग सैलेड्स खाते हैं, स्पेशली जो रॉ वेजिटेबल्स होता है लाइक टमेटो, कुकुम्बर, कैरेट, ये सब हम लोग रॉ खाते हैं ना, कच्चा खाते हैं. ठीक है, और फ्रूट्स तो हम लोग रॉ ही खाते हैं, पका के तो फ्रूट्स खाते नहीं हैं. तो जो फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स होता है ना, उसमें रफेज बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. लाइक जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उनको तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और सैलेड्स खाना ज़रूरी है. रफेज क्या क्या मतलब होता है? जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है दे आर, उनको क्या स्टूल मोशन पास करने में प्रॉब्लम होता है. तो रफेज जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ बनाता है. तो सेल्यूलोज जो होता है वो क्या करेगा हमारा, इट इज़ फाइब्रस इन नेचर. तो क्या करेगा वो अब्जॉर्ब करता है, हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करेगा. एंड हमारा जो फीकल मैटर है, जो स्टूल है, जो हमारा मोशन है, उसको सॉफ्ट बनाता है और प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन. ओके, सो इट प्रिवेंट्स द कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो मोशन है वो इजीली, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजीली हमारे बॉडी से पास आउट हो जाएगा. ठीक है, नाउ ग्लाइकोजन इज द फॉर्म इन विच कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल्स. ग्लाइकोजन क्या होता है? हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर होता है, तभी तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा ना. हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगा? हमारे बॉडी में स्टोर्ड फूड्स होना चाहिए ना, स्टोर्ड एनर्जी. तो खाना हमारा एज इट इज़ तो नहीं होता है, डाइजेशन होता है, जो वेस्ट है वो हमारे बॉडी से निकल जाता है, जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको हमारा बॉडी यूज़ करता है. तो ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारा बॉडी क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है. फिर जब हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की, अगर हम लोग कुछ देर खाना नहीं भी खाए तो क्या हम लोग तुरंत, तो वीकनेस हम लोग को नहीं हो जाता है ना, हम लोग थोड़ा, हमारे में एनर्जी रहता है. जब बहुत ज़्यादा देर हो जाता है, हम लोग फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, तो जाके हम लोग को वीकनेस फील होता है. भूख तो लगता है लेकिन वीक हम लोग तुरंत नहीं हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी होता है. ग्लाइकोजन हो गया, वो स्टोर करके रखता है हमारा कार्बोहाइड्रेट फूड, जो हमें तब मिलता है जब हम लोग फूड कंज्यूम नहीं करते हैं कुछ देर तक उसके बाद. ठीक है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक फूड कंज्यूम नहीं करेंगे तब तो
जो स्टोर्ड एनर्जी है हमारा वो भी यूज्ड अप हो जाएगा एंड हम लोग वीक हो सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि ऑलवेज टेक योर फूड एट प्रॉपर टाइम। नाउ नंबर 2 इज फैट्स। कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा, अब आया हमारा फैट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स। नाउ फैट्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कार्बोहाइड्रेट में होता है ना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसी तरह से फैट्स में भी वही होता है। एंड फैट्स जो होता है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यस, मोर देन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है। नाउ कॉमन फूड्स दैट आर रिच इन फैट्स आर घी, बटर, ओके, प्रोटीन्स लाइक एग्स हो गया हमारा, एग योक जो येलो पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर चीज़ हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, इसमें क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है। फैट इज़ गुड, ओके, फैट इज़ गुड फॉर आवर बॉडी, बहुत ज़्यादा फैट नहीं, बट जो ड्राई फ्रूट्स में फैट होता है, घी, बटर, ये सब हमारे लिए अच्छा होता है, स्पेशली फॉर टीनेजर्स लाइक यू ऑल। फैट्स आर ऑल्सो हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी। तो फैट जो होता है ना वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है, ओके, वो एनर्जी स्टोर्ड का काम करता है। जैसे हम लोग कोई लाइक हम लोग मनी सेव करते हैं ना, अपने पॉकेट मनी, फॉर एग्जांपल यू ऑल मस्ट बी सेविंग योर पॉकेट मनी, है ना, उसी तरह से फैट क्या करता है ना, एनर्जी स्टोर करके सेव करके रखता है हमारे बॉडी में, ठीक है। नाउ क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाते, फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, तो अगेन जो हमारा स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन है, फिर जो हमारा फैट है ना वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट जो होता है वो रिजर्व फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके हमारे बॉडी में रखता है। तो जो लोग वेट लॉस करते हैं, बेसिकली जो लोग ज़्यादा थोड़े फैट है, तो अगर वो लोग ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाए, या कोई भी इंसान जो वेट लॉस कर रहा है, अगर वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो क्या यूज़ होता है उसमें, हमारा फैट जो है हमारे बॉडी का यूज़ होना शुरू हो जाता है, उसके बाद से जो है वेट लॉस होता है, ठीक है। नाउ प्रोटीन जो होता है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन बना हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, यस। कार्बोहाइड्रेट में भी प्रेजेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फैट्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ये याद रखना, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है ये बहुत ही एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन का। एंड प्रोटीन का जो बेसिक लाइक द मोस्ट सिंपलेस्ट यूनिट, जो सिंपल यूनिट है वो है एमिनो एसिड। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो होता है सेल, उसी तरह से प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है वो है एमिनो एसिड। नाउ हमारा जो हाइट बढ़ता है ना, प्रोटीन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ग्रोथ में, ठीक है। तो हमारा जो हाइट इंक्रीज होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। हमारे बॉडी का जो रिपेयर होता है सेल्स का, लाइक हमें चोट लग जाता है ना, तो हमारा बॉडी कैसे तुरंत रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो ये सब पॉसिबल है प्रोटीन्स की वजह से। तो प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन्स कैसे फूड में होता है, एग्स में होता है, चीज़ में होता है, बटर में होता है, ये हो गया हमारा नॉनवेज, फिश में, चिकन में, एंड जो वेजिटेरियन लोग हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं दाल, सोयाबीन में बहुत अच्छा क्वांटिटी होता है प्रोटीन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो सोयाबीन ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, स्पेशली टीनेजर्स लाइक यू ऑल। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर हाइट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन सोयाबीन खाओ, दाल कंज्यूम करो, ऑल द पल्सेस, चना हो गया, चीज़, बटर, ठीक है। तो प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। नाउ डिफिशियंसी हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिफिशियंसी मतलब अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है किसी के बॉडी में तो डिफिशियंसी होता है, डिजीज़ होता है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज क्वाशियोरकर एंड द सेकेंड वन इज मैरस्मस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वाशियोरकर जो होता है ये एक प्रोटीन डिफिशियंसी होता है, ये बच्चों में होता है, ठीक है, छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चे बोले तो बेबीज हु आर लाइक 3 ईयर ओल्ड, 4 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड। हिंदी में हम लोग सूखा रोग बोलते हैं, मतलब बच्चा जो है बहुत ही पतला दुबला सा दिखने लगेगा,
ये फोटो भी दिया हुआ है बुक में, आई एम शोइंग यू द पिक्चर। तो ये क्यों होता है क्वाशियोरकर? बिकॉज प्रोटीन कम है, अगर खाना में प्रोटीन की मात्रा कम है तो ये डिजीज़ होएगा। ये स्पेशली होता है 2-3 साल के बच्चों में, या उससे छोटे बच्चों में, जब मदर स्टॉप्स ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है 1 ईयर ओल्ड, 1.5 ईयर ओल्ड, 2 ईयर ओल्ड, वो मदर्स मिल्क फीड करता है। तो मदर्स मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दे और उसके बाद अगर वो बैलेंस डाइट फूड कंज्यूम ना करे, मतलब ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट हो अच्छे क्वांटिटी में, तो क्वाशियोरकर हो जाता है। क्वाशियोरकर होने पे जो बच्चा है वो बिल्कुल पतला दुबला सा दिखेगा। बेसिकली जो बेबी होगा वो अंडरवेट होगा। नाउ स्किन जो होगा वो डार्क होने लगेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब बच्चा जो है प्रॉपरली फूड कंज्यूम नहीं करेगा, लूज मोशंस होएगा, और जो लीवर और एनीमिया होना शुरू हो जाएगा। एनीमिया मीन्स लाइक लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है, ब्लड में हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा। नाउ इन लार्ज लीवर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये तो इंटरनल होगा, हम लोग देख नहीं सकते। नाउ स्टंटेड ग्रोथ जो होगा वो बच्चे का नहीं होगा, हाइट इंक्रीज नहीं होगा, वेट इंक्रीज नहीं होगा। और एडेमा में क्या होता है ना कि स्वेलिंग हो जाता है। एडेमा मीन्स स्वेलिंग ऑफ फीट एंड फेस ड्यू टू वाटर रिटेंशन। ओके, नाउ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग? ट्रीटमेंट क्या है इसका? जो बच्चा जिसको क्वाशियोरकर हुआ है उसको देना चाहिए ऐसा डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट हो। प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? एग्स, फिशेस, मिल्क, चिकन, ठीक है, ये सब में प्रेजेंट होता है। नाउ मैरिस्मस, ये है सेकेंड डिजीज। मैरिस्मस जो होता है वो बहुत छोटे बच्चों को, इन्फेंट को इफेक्ट करता है। इन्फेंट मतलब 1 साल के छोटे बच्चों को ये इफेक्ट करता है। मैरिस्मस में बच्चे में किस किस चीज़ की कमी होती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर, लेकिन मैरिस्मस जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें जो है एडेमा नहीं होगा, मतलब वाटर रिटेंशन नहीं होगा, एंड देयर विल बी नो डार्कनिंग ऑफ द स्किन। इसमें क्या होगा? मसल लॉस होगा बच्चे का, ठीक है, मसल फैट के साथ साथ मसल लॉस होगा। तो बच्चा जो है बहुत ही पतला दुबला सा दिखेगा। अगेन बॉडी वेट जो है वो बहुत कम होगा, और बहुत ही, मतलब देख लो फोटो में दिया हुआ है ना, सिर्फ हड्डी दिखेगा और ऊपर से स्किन दिखेगा। मसल्स जो है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब मसल्स डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिजिकल ग्रोथ कम होगा, मेंटल ग्रोथ भी कम हो जाएगा, और ये जो रिब्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है मैरिस्मस का। नाउ ट्रीटमेंट क्या होगा कि जिस बच्चे को मैरिस्मस हुआ है उन्हें ऐसा खाना देना चाहिए जिसमें अच्छा खासा प्रोटीन प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, फैट्स प्रेजेंट हो। ये सब बेसिकली पुअर एरियाज में होता है, पॉवर्टी से होता है। नाउ मिनरल सॉल्ट्स तो प्रेजेंट होता है, जो हम लोग हर रोज़ जो सॉल्ट खाते हैं अपने खाना में, उससे हम लोग को मिनरल सॉल्ट्स मिल जाता है। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी को चाहिए होता है। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट्स जिसको जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है? आयोडीन हो गया, आयरन हो गया। देखो आयोडीन अगर प्रॉपरली कंज्यूम ना करें, मतलब ऐसा हम लोग जो नमक खाते हैं ना उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है ना। आयोडीन से क्या होता है? हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, जो हमारे नेक में जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे फूड में आयोडीन की कमी है, बेसिकली हमारे सॉल्ट में अगर आयोडीन नहीं है, हम लोग बिना आयोडीन वाला सॉल्ट कंज्यूम करेंगे तो गोइटर हो सकता है। गोइटर मतलब वो थायराइड ग्लैंड जो है ना वो ऐसा स्वेल हो जाता है। ये देखो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन गोइटर हो जाता है। So these are the examples of deficiency caused by iodine. आयरन अगर हमारे बॉडी में कम होगा तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन विल लीड टू एनीमिया मतलब हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में आयरन की कमी है। आयरन जो है वो हेल्प करता है हेमोग्लोबिन फॉर्म होने में। हेमोग्लोबिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर ब्लड। हम लोग को आयरन कैसे मिल सकता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, जो हम लोग साग सब्जी खाते हैं उसमें आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। रागी फ्लोर,
ठीक है। रागी, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन प्रेजेंट होता है, इट इज़ वेरी वेरी गुड, यू शुड कंज्यूम इट। ना पोटेशियम, सोडियम जो होता है वो हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है बहुत ही कम क्वांटिटी में। हम लोग जो सॉल्ट्स लेते हैं उसमें पोटेशियम, सोडियम प्रेजेंट होता है। ना कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है ये होता है इम्पॉर्टेंट हमारे टीथ, हमारे बोन्स के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम तो हम लोग मिल्क से कंज्यूम कर सकते हैं, मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। वेजिटेबल्स हो गया, पल्सेस हो गया, ठीक है, मीट हो गया, ये सब में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। एंड कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बोन हेल्थ। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या होगा, हमारा बोन्स जो है वो वीक हो जाता है। ये बुक में एक टेबल दिया हुआ है, ये बस एक बार पढ़ लो। इसमें दिया हुआ है अबाउट द फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स एंड द डिजीज कॉज्ड बाय इट। ये एक बार पढ़ लो, समझ आ जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और अगर कुछ समझ ना आए देन प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। नाउ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हम लोगों को मिलता है फ्रूट से, वेजिटेबल से। वाइटामिन्स जो होता है वो हमारे बॉडी को हेल्दी बनाता है। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी को चाहिए होता है। लाइक मिनरल सॉल्ट्स जो है बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट होता है। नाउ विटामिन सी हो गया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, बहुत सारा विटामिन जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बुक में दिया हुआ है अबाउट द विटामिन्स, देयर सोर्सेज, ओके, एंड द डिफिशियंसी डिजीज। ये भी पढ़ लो एक बार, क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से एक टेबल बना हुआ है ना। तो विटामिन्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फैट सॉल्युबल एंड एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है विटामिन ए, डी, ई एंड के। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर विटामिन बी, दैट इज B1 एंड B2, एंड विटामिन सी, दीज आर वाटर सॉल्युबल। विटामिन सी हम लोग को मिलता है साइट्रस फ्रूट से, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर गम्स, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट इज़ गुड। नहीं तो क्या होगा, अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी या किसी भी विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारा बॉडी जो है उसमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा जो एक्सेस विटामिन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। जो फिर एक्स्ट्रा विटामिन होता है वो हमारा बॉडी जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है वो हमारे बॉडी में अगर एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाएगा। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है वो हमारा बॉडी जो है लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। फैट वैसे भी रिजर्व स्टोर ऑफ एनर्जी होता है ना, तो एक्स्ट्रा जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है वो हमारा बॉडी स्टोर करके रखता है। द लास्ट वन इज वाटर। वाटर, वी ऑल नो वाटर हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारा जो 2/3 बॉडी वेट होता है इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। तो वाटर हम लोग को हमेशा कंज्यूम करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके हम लोग को उतना पानी पीना चाहिए, ठीक है। 3 लीटर्स यू शुड कंज्यूम। नाउ स्पेशली अगर गर्मी का मौसम है, समर सीजन में, तो ज़्यादा वाटर कंज्यूम करो। वाटर जो क्या करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। हमारे बॉडी से जो एक्सक्रीट जो अनरिक्वायर्ड केमिकल्स है वो हमारे बॉडी से रिलीज करने में हेल्प करता है। नाउ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो प्रॉपर क्वांटिटी में, ओके। नाउ मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे बॉडी में लाइक फॉर एग्जांपल किसी अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, अगर कोई न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में कम है, किसी विटामिन्स हो गया या फिर किसी प्रोटीन, फैट, अगर किसी चीज़ की कमी है तो डिजीज़ होगा, ठीक है। उसको हम लोग मैल न्यूट्रिशन बोलेंगे, मतलब हमारे बॉडी में वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। तो अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में कम हो जाएगा तो उससे डिजीज़ हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बैलेंस डाइट फूड कंज्यूम करें। तो हमेशा ये ट्राई करो कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें सब कुछ प्रेजेंट हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, दाल हो, राइस हो, एंड पानी जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना कंज्यूम करो। मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, फॉर मेंटेनिंग आवर बोन हेल्थ, स्पेशली यू ऑल आर इन द टीन एज पीरियड, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग ऐसा डाइट लो जिसमें प्रोटीन अच्छा खासा प्रेजेंट हो, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर हाइट। फैट एसेंशियल, जो अच्छा फैट होता है, घी होता है हमारा,
फिर ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा फैट्स प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ अ गुड फैट. एवोकाडो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फैट, गुड फैट, क्योंकि हमारा ब्रेन भी जो होता है वो तो फैट से ही बना हुआ होता है. So there are good fats which we should consume. So this was all about the chapter nutrition. I hope you enjoyed the video, and if you like my video then please give it a like and do subscribe to my channel. Thank you so much for watching.